हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिएगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता कहलाती है दोस्तों। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोई कार्य करेंगे तो वहां पर आप कार्य करेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा है आपके पास तो आप कार्य कर पाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या दोस्तों, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, डॉट डॉट है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर जो दूसरे का राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, यदि कार्य का मान धनात्मक होगा, यदि कार्य का मान धनात्मक होगा तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में सदैव वृद्धि होगी, सदैव वृद्धि होगी दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला दिया दोस्तों, कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर बी, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है, एक कुली है, एक कुली है, बस से किसी कार तक एक वजन लेकर चलता है, मतलब यहाँ पर विस्थापन पाया जा रहा है, विस्थापन पाया जा रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, मतलब क्रिकेट खेल रहा है तो दौड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पर स्पष्ट बात है कि अरुण क्रिकेट खेलेगा तो दौड़ेगा, यहाँ भी कार्य हो रहा है, ये भी राइट आंसर है। ठीक है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, लेकिन पूछा कि कार्य नहीं किया जा सकता है, तो कार्य यहाँ पर नहीं किया जाए। कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, वहां पर खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा है। विस्थापन यहाँ पर सुनिए, जब विस्थापन सुनेगा तो वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा, वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा, वहां पर कोई भी नहीं कार्य होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, कार्य यहाँ हो रहा है, बी और सी और डी तीनों ऑप्शन में कार्य हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में कार्य नहीं हो रहा है। इस तरह से प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों बात है प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब पहला ऑप्शन दिया विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन बल के लंबवत होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर सी, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। ठीक है, यदि आप बल इधर लगा रहे हैं, बल इधर लगा रहे हैं, ठीक है, तो विस्थापन भी क्या होगा, इधर ही होगा। विस्थापन क्या होगा, उसी दिशा में होगा। जब इस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो विस्थापन इधर होगा। कहने का मतलब है विस्थापन, ये वस्तु कुछ यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है ना, जब बल लगाया जाएगा तो वस्तु में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो बल लगाया जा रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है। तो याद रखिएगा इस समय यहाँ पर कार्य क्या होता है, इस समय कार्य क्या होता है, यहाँ पर धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है ना, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। समझ में आ रही ना बात है, तो इसलिए यह ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, बी सी डी गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर
5 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डॉट डॉट होता है। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डॉट डॉट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, 5वें का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, वहां पर जो कोण बनेगा वह 90 अंश होगा। कितना होगा दोस्तों, 90 अंश होगा। कहने का मतलब है, जैसे अगर कोई भी कुली है, अगर सामान सर पर उठाकर चल रहा है, ठीक है, जब चल रहा है तो जमीन और, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस तरह समझिए, मतलब इस तरह से एक कोण बनेगा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 90 अंश। ठीक है ना, मतलब कुली है, ठीक है, बोझ लेकर चल रहा है सर पर अपने इस तरह से, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 अंश बनेगा। तो वहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या लगाते हैं दोस्तों, डब्ल्यू बराबर क्या लगाते हैं, एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा। ठीक है, तो एफ डी कास 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, कास 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कास 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो एफ डी गुणते 0 इक्वल क्या होगा, 0 होता है। समझ में आ रही बात ना, यानी थीटा का वैल्यू 90 अंश होगा तो वहां पर क्या होगा, कार्य शून्य होगा, वहां पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डॉट डॉट है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण डॉट डॉट है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, छठे का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 90 अंश होगा दोस्तों। इसका भी 90 अंश, इसका भी 90 अंश होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है।